छत्तीसगढ़ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए जहां उम्मीदवारों की पहली सूची अब जारी कर सियासी शतरंज के खेल में पहला चाल चल दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की कमेटी का गठन कर दिया है। देर रात पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया गया, जिसकी सूचना जारी की गई। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस कमेटी में शामिल है। इनके साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ ही 14 नेताओं को इस कमेटी में जगह दी गई है। वहीं 3 पदेन सदस्य भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि 7 विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी कमेटी में जगह दी गई है। तो देर रात पीएसी के गठन की सूचना जारी की गई। इस पीएसी के अध्यक्ष होंगे प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम के साथ ही पीसीसी चीफ को भी इसमें जगह दी गई है। कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर किया है और देर रात इसकी सूचना जारी की गई है। कांग्रेस में राजनीतिक मामलों की कमेटी का ये गठन है। देर रात पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के गठन की सूचना जारी की गई, जिसके अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा है। इसके साथ ही इस कमेटी में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल है और उनके साथ ही कई और सदस्यों के नाम है। कुल 14 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। 14 नेता इसमें शामिल हैं। पीएसी में अध्यक्ष के अलावा 12 और भी सदस्य हैं, जिसमें 3 पदेन सदस्यों को शामिल किया गया है। तो एक तरफ जहां कल भाजपा ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए पहली सूची जारी कर दी है, शतरंज में पहली चाल इसे मान ली जा रही है। उसके साथ ही अब यहां कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल पीएसी का गठन किया गया, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन छत्तीसगढ़ में किया गया, जिसकी सूचना देर रात जारी की गई। कल देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहा, जिसके बाद पीएसी का गठन किया गया है। पीएसी गठन के साथ ही इसकी सूचना भी जारी हुई और आपको बता दें कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी कांग्रेस ने गठित की है, जिसकी अध्यक्ष जो है वो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा है। इसके साथ ही इसमें 12 और सदस्यों को भी शामिल किया गया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ ही कुछ और नेताओं को भी शामिल किया गया है। और चलिए राजधानी भोपाल से बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कैंपेन लॉन्च करेगी। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कैंपेन लॉन्च करेगी और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की जाएगी इस कैंपेन के तहत। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। पीसीसी चीफ कमलनाथ 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसका अपडेट भी लगातार IBC 24 पर हम आपको देते रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दलित आदिवासियों के मामले उठाए जाएंगे, पीसीसी चीफ ने जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से। चुनावी साल ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियों में जुट चुकी है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कैंपेन लॉन्च करने वाली है। बीजेपी सरकार के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करेगी और बता दें बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट इस दौरान कांग्रेस जारी करेगी। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कल जिस तरह से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, उसके बाद अब कांग्रेस भी दोनों ही प्रदेशों में एक्शन मोड पर नजर आ रही है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आज मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ कैंपेन की लॉन्चिंग करने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ स्टार जैन जुड़े हुए हैं। पहले स्टार, आपका रुख करना चाहूंगी। एक तरह से अर्ली मूव इसे कहा जाएगा, भाजपा का पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, काफी पहले, वक्त से भी काफी पहले ये जारी कर दी गई है और अब इसके बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है जो देर रात चलती है, लगभग 11:30-12 बजे तक, और उसके बाद सुबह तमाम बीजेपी के नेताओं से बात की जाती है। तो उन साहब का कहना है कि अलग अलग स्तर पर रणनीति तय करके प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। यह दोपहर 2 बजे तक, यहाँ तक कि 2 बजे रमन सिंह जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि जल्दी आने वाले समय में प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। लेकिन शाम 4 बजे के करीब अचानक केंद्र से ये पहली लिस्ट जारी हो जाती है। तो मतलब इससे साफ है कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ है और कदम से समय से पहले फ्रंट फुट पर आकर सारी चीज़ों का निर्णय लेना चाह रही है और इसका संकेत उन्होंने दे दिया कि पहली लिस्ट जारी करके। लेकिन कांग्रेस भी कहीं
पीछे नहीं है। और स्थिति को देखते हुए तत्काल कांग्रेस ने भी कल रात के ही छत्तीसगढ़ के लिए अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की घोषणा कर दी है, जो चुनाव से संबंधित जो गतिविधियां होगी उसकी निगरानी करेगी और आने वाले समय में सब कमेटी का गठन करेंगी। जो पीएसी बनाया गया उसके चेयरपर्सन के तौर पर जो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा है उनको रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इसमें है। इसके अलावा कुल 14 मेंबर्स को पीएसी में शामिल किया गया है, 3 पदेन सदस्य और 7 इनवाइटेड मेंबर्स, यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर 14 और 7 21 और 3 24 मेंबर्स को पीएसी में रखा गया है, जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए अलग अलग स्तर पर रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। तो कुल मिलाकर यह कि विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां लगातार सक्रिय हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल से आगे से बढ़कर काम करना चाह रही है। तो बीजेपी इसमें तत्परता दिखाते हुए पहली लिस्ट जारी की रही है और सबसे बड़ी बात है कि समय से पहले सितंबर माह में ऐसी सूचना थी कि जारी की जाएगी, लेकिन अगस्त में ही पहली सूची जारी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कांग्रेस अपनी पहली सूची कब तक जारी करती है। बिल्कुल स्टार हमारे साथ विवेक हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे भी जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनावी दौर आते ही दोनों ही पार्टियां सक्रिय मोड में नजर आ रही है और कैंपेन जो चलाया जा रहा है, कैंपेन किस तरीके का कैंपेन ये होगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में महज 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस एक्शन मोड में है। जब बीजेपी प्रत्याशी घोषित करके जो है कांग्रेस से कहीं आगे निकल गई है, लेकिन कांग्रेस ने अब जो है बीजेपी के खिलाफ जो है मोर्चाबंदी की तैयारी कर दी है और आज कांग्रेस अपना चुनाव अभियान या कहें कि चुनाव कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज सुबह 11 बजे पीसीसी में इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे और इस कैंपेन के साथ ही कांग्रेस जो है आक्रामक होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है मैदान में उतरेगी, या यूं कहें कि अब एक आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस जो है बीजेपी सरकार को घेरेगी, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं उनके मंत्रियों के एक एक विभाग के बारे में आरोप, उनके विभाग की अनियमितताएं सामने आएगी। तो वहीं सरकार के खिलाफ जो बड़े मामले हैं, जो आदिवासी या जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार या ऐसी कहानियां हैं, उनको जो है कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो चुनाव है 3 महीने बाद, भले ही चुनाव की तारीखें घोषित अभी नहीं हो, लेकिन अभी से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर बार पलटवार का जो मौका है वो हमेशा खोजते रहती है। लेकिन अब एक तथ्य और प्रमाणों के आधार पर, आरोप पत्र के आधार पर कांग्रेस जो है अपने चुनाव कैंपेन के साथ जनता के बीच में जाएगी और जनता को बताएगी कि किस तरह भाजपा सरकार ने इन 2.5 सालों में, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो पिछले 15 वर्षों से भाजपा की सरकार 2003 से, उसके तमाम जो अनियमितताएं हैं उनको जनता को बताएगी। तो कुल मिलाकर एक आक्रामक कैंपेन आज कांग्रेस लॉन्च करने जा रही है। हालांकि कल बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों को घोषित करके जो है कांग्रेस से एक थोड़ी जो मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ ये कैंपेन देखना होगा कांग्रेस का जनता के बीच में कितना प्रभावकारी होता है और बीजेपी इसका किस तरह जवाब देती है। जी बिल्कुल विवेक, आगे भी कैंपेन पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। स्टार, आपसे भी चुनाव नजदीक है, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ गतिविधियां चल रही, इसको लेकर अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी। चुनाव के लिए जहां उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सियासी शतरंज के खेल में पहला चाल चल दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की कमेटी का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि देर रात पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया गया और इसकी सूचना जारी की गई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस कमेटी में शामिल है। उनके साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत 14 नेताओं को इसमें जगह दी गई है। 3 पदेन सदस्य को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही 7 विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी कमेटी में जगह दी गई है। तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन अब कांग्रेस ने कर दिया है, जिसके अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बनाई गई है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज इस कमेटी में शामिल हैं।